हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। बेंजीन के विस्थानीकृत पाई आणविक कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा अवधारणा तो देखिए यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो बेंजीन होती है, बेंजीन बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, C6H6। और इसकी संरचना की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से होगी, ये हमारे पास में। और इसी के अनुरूप हम किस प्रकार से इसको बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं कि एक बार तो हमने कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार से बॉन्ड बना दिया, और एक बार हम इस प्रकार से बना दें। यहाँ पर हमारे पास में ये एक संरचना हो गई और ये एक संरचना हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन उपस्थित है, इन कार्बन में सभी के पास में पी कक्षक उपलब्ध है। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास में जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर जो कार्बन है, इन कार्बन के पास में पी आणविक यहाँ पर जो पी कक्षक है वो उपस्थित है। इन्हें इस प्रकार से बनाए। देखिए ये हमारे पास में इस कार्बन के पास हो गया, ये हमारे पास में ये वाले कार्बन के पास में हो गया। इसी प्रकार से इस वाले कार्बन के पास में, इसी प्रकार से यहाँ पर ये कार्बन के पास में, और इसी प्रकार से ये कार्बन और ये कार्बन, इन सभी के पास में यहाँ पर पी आणविक कक्षक उपस्थित है। अब ये जो कक्षक है, इनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये इधर, इसमें यहाँ पर, इसमें इस प्रकार से, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरा है। जो विचक यहाँ पर हम इस स्पिन नंबर की बात करते हैं, उसी प्रकार से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, और ये यहाँ पर। तो अब देखिए, जब बॉन्ड बनाने की बात आती है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास में जो संरचना बनी है, एक संरचना तो हमने इस प्रकार की बनाई है, मान लीजिए ये हमारे पास में हो गई। अब दूसरी प्रकार की बात करें यहाँ पर, तो इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ये हमारे पास में हो गई बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन के पास में यहाँ पर पी कक्षक उपलब्ध होगा। तो ये यहाँ पर पी कक्षक हो गया। देखिए इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे। ये हमारे पास में पी कक्षक, ये इस कार्बन का पी कक्षक, ये इस कार्बन का पी कक्षक, और ये इस कार्बन का पी कक्षक। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से भरें। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, ये एक यहाँ, यहाँ पर, और ये यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर इस वाले, ये वाला जो कार्बन है इसका बॉन्ड इससे बन गया, इस वाले कार्बन का बॉन्ड इससे बन गया, और इस वाले कार्बन का बॉन्ड इससे बन गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तो इन इन वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बना था, और यहाँ पर इन वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण विस्थानीकरण हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जो पी कक्षक है, इन पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तभी तो यहाँ पर भी स्थानीकरण हो रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रत्येक कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर हमसे कथन में क्या कहा गया था, बेंजीन के विस्थानीकरण में विस्थानीकृत पाई आणविक कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया कथन था, ये कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारे पास में पाई आणविक कक्षक उनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है वो असत्य है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।